हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच। आपने पढ़ा जब कोई डायरेक्ट सेंटेंस है, द वर्ड हैज नो चेंज, इट मीन्स एज इज। अगर किसी ने कोई शब्द कहे हैं, एज इज कहीं ट्रांसफर कर दीजिए, किसी को बता दीजिए। डायरेक्ट स्पीच, उन शब्दों को अपने शब्दों में मॉडिफाई करके, चेंज करके बताइए। इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच, किसी के द्वारा कहे गए वर्ड, कहे गए शब्द एज इज ट्रांसफर कर दें, पास कर दें, बताएं। उन शब्दों को मॉडिफाई करके बताएं, इनडायरेक्ट स्पीच। आपने पढ़ा कि सबसे पहले हमें अटेंशन देना होता है कि सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है और एक कॉमास से बाहर होता है। जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर होता है उस सेंटेंस को क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? और जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर होता है उसे क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। जब हम इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं तो जर्मन वर्ड में क्या लगाते हैं? दैट। और सेट टू को टोल्ड। और रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस बदलते हैं ना। चारों प्रेजेंट टेंस डायरेक्टली सीधे कहा जाते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। जी बिल्कुल सही। और जो हमारी रिपोर्टिंग स्पीच है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। वेल प्यारे बच्चों, रिपोर्टेड स्पीच में नाउन प्रोनाउन यदि फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, और यदि सेकंड पर्सन है देन रिपोर्टेड स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होते हैं, और यदि थर्ड पर्सन है अनचेंज रहते हैं, नो चेंज। बिल्कुल सही। आपने सेंटेंस सीखा, सिंपल सेंटेंस कैसे चेंज करते हैं, यह आपको अच्छे से समझ आ गया। एक सेंटेंस बनाइए, राहुल said to his mother, राहुल ने अपनी मां से कहा, I don't follow you, मैं आपकी बात नहीं मानता। अब आप ये बताइए, ये रिपोर्टिंग स्पीच है और ये रिपोर्टेड स्पीच। जब हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो कौन में हट जाएंगे? सेट टू का और चेंज हो जाएगा। राहुल टोल्ड हिज मदर दैट। अब बेटे ये आई कौन है? राहुल है। और ये यू कौन है? मदर। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा और सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो इन्हें बदलिए, क्या हुआ बनेगा? राहुल ने अपनी मां से बताया कि वह ही। अच्छा, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा बजाएगा? नेगेटिव नेगेटिव पहुंच जाएगा, क्या बन जाएगा? डिड नॉट फॉलो, और यू का बन जाएगा हर, कि उसने उसको फॉलो नहीं किया। क्लियर? इस तरह आपने चेंज करना सीख लिया। फिर आपने सीखा था सिंपल इंटरोगेटिव। क्या सीखा था? इंटरोगेटिव में आपने सीखा डज
शी कुक फूड फॉर हिम इनवर्टेड कॉमा क्वेश्चन मार्क। राहुल said to his mother, राहुल ने अपनी माँ से पूछा does she cook for food for him, क्या उसके लिए वो खाना बनाती है। अब आप इसे चेंज करेंगे। जब यहां सिंपल इंटररोगेटिव होता है तो said to किस चीज में चेंज होता है, आस्क्ड। वेरी गुड। तो क्या बन जाएगा, राहुल आस्क्ड हिज मदर। और अब इन्वर्टेड कॉमा रखते हैं, दैट आएगा कुछ और आएगा, इफ या वेदर, है ना। वेरी गुड। इफ और सेंटेंस इंटररोगेटिव है, सिंपल बन जाएगा। टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट। इसमें जी। और ये शी कौन है, मदर। ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड है, थर्ड है, थर्ड पर्सन अनचेंज रहेगा। इफ शी सिंपल वाक्य बनाओ, कुक्ड फूड फॉर हिम। आपने इन्वर्टेड कॉमास हटाए, सेंटेंस सिंपल बनाया, प्रेजेंट का पास्ट में चेंज किया और थर्ड पर्सन प्रोनाउंस है एज इज रहे और सेड टू का आस्क में चेंज किया। ये इंटरोगेटिव में होता है। यहां चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, फ्यूचर, कोई सा भी इंटरोगेटिव हो सकता है ना। आप उसे इसी तरह चेंज करेंगे। अगर यहां टेंस पास्ट इंडेफिनिट हुआ तो टेंस कहां जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। वेरी गुड। किसने बताया, गुड। और अगर पास्ट परफेक्ट हुआ, नो चेंज। और जो पास्ट कंटिन्यूअस हुआ, पास्ट कंटिन्यूअस। वेरी गुड। और अगर फ्यूचर टेंस हुआ, कोई सेंटेंस फ्यूचर का हुआ, देन विल शैल का हो तो क्या होगा, वुड शुड। विल और शैल के सेकंड फॉर्म बन जाएंगे। क्लियर, बहुत अच्छे। अब प्यारे बच्चों, ये तो है सिंपल इंटरोगेटिव। एक इंटरोगेटिव होता है रीजनेबल, क्यों, कहां, कब। सेंटेंस है रिपोर्टिंग स्पीच में, वी सेड टू बॉयज, हमने लड़कों से बताया वे होमवर्क पूरा क्यों नहीं करते। वाई डू दे नॉट कंप्लीट होमवर्क। क्वेश्चन मार्क, इनवर्टेड कॉमास। अब प्यारे बच्चों इसे चेंज करना है। इंटरोगेटिव है तो सीधी सी बात है, सेड टू कहां जाएगा, आस्क्ड में। तो वाक्य बन जाएगा, वी आस्क्ड द बॉयज। अब जॉइंट वर्ड क्या आएगा, इफ या वेदर। बेटे वो सिंपल इंटरोगेटिव में आता है, क्या कॉलम में, क्या तुम भर जाते हो। रीजनेबल में क्या होगा, वाई वेयर व्हेन जो क्वेश्चन वर्ड होता है वही जॉइंट वर्ड का काम करेगा, वो एज इज आ जाएगा। क्लियर, आपने वाई वेयर व्हेन एज इज रख लिया। ओके, नाउ वाक्य सिंपल बन जाएगा, टेंस बदल जाएगा, नाउन प्रोनाउन चेंज हो जाएंगे। क्लियर, तो वाक्य सिंपल बनाइए और सब्जेक्ट रखिए दे, प्रेजेंट का पास हो जाइए, डिड नॉट कंप्लीट होमवर्क। बिल्कुल सही। सिंपल क्या हमारे वाक्यों में इफ या वेदर आता है। सेड टू को पास्ट में चेंज करते हैं, क्यों, कहां, कब, ऑल द फैमिली क्वेश्चन वर्ड्स व्हेन वी यूज्ड
देन में एज इज रहेंगे, सेंटेंस सिंपल बन जाएगा, टेंस चेंज होगा और प्रोनाउन चेंज होंगे। क्लियर गाइस? गुड। अब क्या है बच्चों, कुछ और ऐसे वर्ड हैं, नजदीकियां प्रकट करने वाले शब्द दूरी प्रकट करने वाले वर्डों में चेंज लाएंगे। दिस चेंज होगा दैट में, these those में, this day that day, this then, tomorrow previous day, है ना बच्चों? इस तरह ये वर्ड चेंज होंगे। ये सब आपकी बुक में लिखे हुए हैं, ठीक है? आप इन्हें पढ़ें। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करते हैं, इन सभी बातों का ध्यान रखना होता है। टेंस का ध्यान रखना है, रिपोर्टिंग स्पीच पर ध्यान देना है। अगर ये प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस में है तो नेक्स्ट रिपोर्टेड स्पीच है, उसका टेंस चेंज नहीं होगा, बाकी सब कुछ चेंज होगा। यदि ये पास्ट में है तो टेंस भी चेंज होगा, कोमे भी हटेंगे, प्रोनाउन भी चेंज होंगे। क्लियर? ओके। अब if you go for the imperatives, commands, please come here, don't come here, है ना? इम्पेरेटिव सेंटेंस पढ़े हैं? किसे पता है इम्पेरेटिव कौन सेंटेंस कैसे होते हैं? क्या पहचान है उनकी? आपने प्रेजेंट सेंटेंस देखा, पास्ट, फ्यूचर, परफेक्ट, सबकी पहचान है। इम्पेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या होती है? पता है किसी को? एक दो सेंटेंस बोलकर बताओ। प्यारे बच्चों, सेंटेंस अफर्मेटिव होते हैं, असर्टिव होते हैं, इंटरोगेटिव होते हैं, एक्सक्लेमेटरी होते हैं, इंपेरेटिव होते हैं और ऑपरेटिव होते हैं। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। असर्टिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव, इंटरोगेटिव, सिंपल इंटरोगेटिव, रिजर्व इंटरोगेटिव। क्लियर? एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेशंस वेयर वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स, जहां हमें फीलिंग्स शो करते हैं, एंड इंपेरेटिव, ऐसे वाक्य जिनमें हम आज्ञा देते हैं, प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, कमांड देते हैं। स्टैंड अप, यू स्टैंड अप, सिट डाउन। ये मैंने ऑर्डर दिया, प्लीज स्टैंड अप, मैंने रिक्वेस्ट की, ये इंपेरेटिव है। सिट, ऑर्डर दिया। तो जिनमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कि पहचान क्या है? ये सेंटेंसेस जनरली वर्ब से स्टार्टिंग होती है, ये इंपेरेटिव है। अगर कहीं लिखा हुआ है गो, तो ये पूरा नाम में सेंटेंस है, जाओ, बात खत्म होगी। टेक वाटर, क्या मतलब है इसका? पानी ले लो भाई, सही बैठ जाओ, नींद को भगाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो, हिलो मत। मना कर सकते हैं, प्लीज बैठिए, प्रार्थना कर सकते हैं। सबकी पहचान स्टार्टिंग सेंटेंस की वर्ब से होती है। ठीक है बच्चों? अब इन सेंटेंस को भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है, जैसे कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स
गो फ्रॉम हियर, गो टू होम, घर चले जाओ। टीचर ने बच्चों से कहा घर चले जाओ। अब इसको चेंज कीजिए। प्यारे बच्चों, देखिए टीचर ने बच्चों से कहा घर चले जाओ। अब आप चेंज करेंगे। आपने सिंपल में चेंज किया था, सेट टू कहां गया था हमारा? आसपास। सिंपल में टोल्ड में, और सिंपल इंटरव्यू में क्या चेंज किया था? आसपास। रीजनेबल क्वेश्चन में क्या चेंज किया था? आसपास। नाउ इज इंपेरेटिव। अब टीचर ने रिक्वेस्ट की है कि कमांड दी है कि ऑर्डर दिया? ऑर्डर दिया। घर चले जाओ। अब ये जो सेट टू चेंज होगा ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। यदि सलाह है एडवाइज्ड, ऑर्डर है ऑर्डर, रिक्वेस्ट है रिक्वेस्टेड। टीचर कहता है प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठिए। देन टीचर रिक्वेस्ट हिज फ्रेंड्स टू सिट डाउन। जल्दी इसे चेंज कीजिए जैसा आप इंपेरेटिव में भाव पाते हैं। देन बनाइए सेंटेंस मेरे साथ, बनाइए। द टीचर टोल्ड ऑर्डर टू द स्टूडेंट टू गो टू होम। अब प्यारे बच्चों, जो हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है टू की सहायता से एज इज जोड़ दीजिए। आपका एनालिसिस चेंज हो गया। अगर हम सर इस डायरेक्ट से गो होम लिख दें तो गलत हो जाएगा। गो टू होम, गो होम, घर जाइए। इट कुड बी प्रॉपर, देयर इज नॉट नो एक्चुअली। दूसरा पॉइंट सर, एज अ स्टूडेंट आई एम आपको नॉर्मली कि फर्स्ट मान लो बच्चा इज नॉट वेल और टीचर बोलता है तो क्या हम टोल्ड यूज कर सकते हैं? बिल्कुल। हाउ डू वी नो कि व्हाट इज द मतलब मेन रीजन गो टू होम का? जी, जैसे अगर मैं किसी को स्कूल से निकालूं, छोड़ो होम, दैट इज एन ऑर्डर ना। और कोई बीमार हो तो अब बेटा घर जाओ। एक्चुअली जिस तरह का यहाँ भाव होगा, यदि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और बच्चे ने बताया, इंस्ट्रक्शन देते हैं बेटा यू आर टोल्ड टू गो टू होम, आपको घर जाने के लिए कहा गया है, तो बच्चों को वी कैन चेंज हियर टोल्ड टू। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सप्रेशंस। इफ वी वांट वी कैन चेंज। प्यारे बच्चों, इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्टली आपको टू से जोड़ना है। ओके, सेट टू को चेंज करना है अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन। ऑर्डर है देन ऑर्डर, रिक्वेस्ट है रिक्वेस्टेड, और सिंपली कुछ कहा जाता है देन यू कैन से टोल्ड, नॉट एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर गाइस? अब अगर मना किया जाती है देन देयर इज वन फॉरबिड। टीचर फॉरबिड स्टूडेंट टू गो टू स्कूल, और स्कूल जाने से मना कर दिया। टू कब गो टू ओपन फील्ड, फील्ड ग्राउंड, प्ले ग्राउंड। क्लियर? ओके प्यारे बच्चे, इस तरह हम इंपेरेटिव चेंज करते हैं। थिंग्स दैट देयर आर सो मेनी exercise and examples in your notebook. When you attempt, you will get all these things very well. जब आप उन्हें अटेम्प्ट करेंगे तो आप आसानी से आपको समझ आएगा बुक की सहायता से। आई एम गिविंग यू सिंपल एग्जांपल्स फॉर यू। मैं बस केवल आपको तरीका बता रहा हूं, अदरवाइज जब आप अटेम्प्ट करेंगे क्वेरीज तभी सॉल्व होती हैं। देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस, कई प्रकार के सेंटेंसेस में होते हैं। क्लियर गाइस? अब एक सेंटेंस है आपका
exclamatory sentences, exclamations, where we express our feelings, where we express our feelings. अब जैसे कि टीचर ने बच्चों से कहा ओह नो, हाउ सैड, तो उसके अकॉर्डिंग सैड टू चेंज होगा टीचर एक्सक्लेम्ड विद सोरो, टीचर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, मस्ती में कहा वाओ तुमने कमाल कर दिया। क्या बनेगा सैड टू, द टीचर एक्सक्लेम्ड विद जॉय, मस्ती में कहा, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, दुख के साथ कहा। एक्सक्लेम विद जॉय, एक्सक्लेम विद सोरो, जो सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा उसका सिंपल बना जाएगा दैट यू आर गुड, एक्सक्लेम विद सोरो दैट यू आर सो गुड, इट वुड बी सिंपल सेंटेंस दैट। अब वो एक्सक्लेमेटरी नहीं रहा, फुल स्टॉप। तो प्यारे बच्चों क्या आपको ये बातें समझ आई? यहां देखो हम जैसे हमने इम्पेडिक यूज किया था तो बेटा उसमें एडवाइज भी आएगा, ऑर्डर्ड भी आएगा, रिक्वेस्टेड भी आएगा, है ना। यहां एक्सक्लेम विद सोरो और एक्सक्लेम विद जॉय, खुशी के साथ और दुख के साथ दो भावनाएं दो प्रकार की होती हैं, खुशी की हो या दुख की हो। देन सिंपल सेंटेंस, व्हाटएवर सेंटेंस है, कोई भी सेंटेंस हो, इस प्रकार आप डायरेक्ट से इंडायरेक्ट चेंज करेंगे। प्यारे बच्चों अपनी बुक लीजिए, उसमें एक्सरसाइज अटेम्प्ट कीजिए, सॉल्व कीजिए, देन योर क्वेरीज विल बी सॉल्व्ड इजीली। If there will be any problem, I will solve it later. Okay guys, thank you.